नमो नमः। आज हम आपको संस्कृत अनुवाद पढ़ाएंगे। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया का नाम अनुवाद होता है। अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन। हिंदी को संस्कृत में बदलना संस्कृत अनुवाद कहते हैं। संस्कृत अनुवाद में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि शब्दों के प्रयोग में किसी निश्चित क्रम की आवश्यकता नहीं होती कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। बस क्या है, वाक्य की सुंदरता के लिए पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर बाद में अंत में क्रिया लगाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले कर्म लगा देंगे या पहले क्रिया लगा देंगे बाद में कर्ता लगाएंगे, पहले क्रिया लगा देंगे बाद में कर्म लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा। संस्कृत में यही एक खूबी है कि आप किसी भी क्रम में उसको लगा सकते हैं। जैसे सह पत्रम लिखति। अब इसमें क्या है कि वह पत्र लिखता है, पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया और फिर क्रिया आई। लेकिन इसको अगर हम सह लिखति पत्रम लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, या पत्रम सह लिखति फिर भी गलत नहीं होगा, और लिखति सह पत्रम लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। संस्कृत अनुवाद करने के विशेष 4 नियम होते हैं। इन नियमों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ना तो आपके अनुवाद कभी गलत होंगे, ना अनुवाद करने में आपको कोई भी कठिनाई होगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 4 नियम है। नंबर 1, कर्ता व क्रिया का ज्ञान होना। नंबर 2, कारक व विभक्ति। नंबर 3, विशेषण व विशेष। नंबर 4, लकार या काल। अब कर्ता व क्रिया में क्या आता है, कर्ता जिस पुरुष व वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आएगी। कारक व विभक्ति में क्या होता है कि कारक के अनुसार ही विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। विशेषण व विशेष, विशेष जिस लिंग व विभक्ति का होगा, विशेषण भी उसी विभक्ति व लिंग का होना चाहिए। लकार व काल, क्रिया के अनुसार ही उचित धातु का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ 4 नियम हैं। इन्हीं नियमों को आगे हम एक एक करके विस्तार से उदाहरण सहित समझाएंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से आपको इस टॉपिक की वीडियो कई पार्ट्स में उपलब्ध होगी। संस्कृत अनुवाद को इजी व ट्रिक के साथ समझने के लिए सभी पार्ट्स आप जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले अनुवाद करने के लिए कर्ता व क्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। तो कर्ता, जैसे बताया गया कि कर्ता जिस पुरुष व वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, लिंग व विभक्ति, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब सबसे पहले हम उत्तम पुरुष को समझते हैं। उत्तम पुरुष में मैं आता है, जिसकी संस्कृत होती है अहम। जहां पर भी अहम लगा हो आप समझ लीजिए ये उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है। तुम दोनों, तुम सब। तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं। जहां पर भी त्वम लगा हो ये समझिए मध्यम पुरुष है। और मैं और तुम के अलावा जितने भी शब्द होते हैं, वह, यह, राम, श्याम, सीता, गीता, ये जितने भी शब्द हैं आते हैं, इसके अलावा जो भी शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं और मध्यम पुरुष में तुम, अहम और त्वम, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द कर्ता के प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीनों में बताया आपको हमने कि क्या क्या प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वचन। वैसे तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है लिंग। लिंग भी 3 होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो पुरुष, स्त्री एवं दोनों के होने का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं।
नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। ठीक है, लिंग क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं लकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस होते हैं तीन। इसी तरीके से संस्कृत में यही चीजों को बताने के लिए लकार होते हैं। संस्कृत भाषा में लकार का प्रयोग क्रिया के समय को सूचित करने के लिए होता है। संस्कृत में वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हम लोग अभी 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से लकार हैं? लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर लट लकार, जिसे भविष्य काल कहते हैं। लंग लकार भूतकाल, और लोट लकार आज्ञा अर्थ में, और विदलिंग लकार चाहिए अर्थ में। इन 5 लकारों का प्रयोग हम आपको बताएंगे। वचन, लिंग, लकार आदि का सामान्य परिचय हमने आपको बताया। अब सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी हम कोई अनुवाद करते हैं तो कर्ता जिस पुरुष, वचन, लिंग और लकार का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, वचन, लिंग और लकार में आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कर्ता और क्रिया का प्रयोग करके हम आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद बीच में कर्म बताएंगे। संस्कृत अनुवाद करने में कारक विभक्तियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिस कारक का हिंदी में सेंटेंस होगा, संस्कृत में उन्हीं कारकों का प्रयोग करके हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ये संस्कृत अनुवाद हम आपको कई पार्ट में समझाएंगे। छोटे छोटे पार्टों में करके विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो सबसे पहले हम आपको कर्ता और क्रिया का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाएंगे। और लकारों में सबसे पहले लकार जो वर्तमान काल का होता है, लट लकार के बारे में हम आपको सेंटेंस बना के बताएंगे। जैसे वह जाता है, तुम जाते हो, मैं जाता हूं। अब देखिए तीनों पुरुष का प्रयोग हो गया। वह जाता है क्या है? प्रथम पुरुष, और तुम जाते हो मध्यम पुरुष, और मैं जाता हूं उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक वचन लेंगे। इस एपिसोड में केवल हम एक वचन लट लकार का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम द्विवचन का प्रयोग और बहुवचन का प्रयोग करके आगे के और भी लकार समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे वह जाता है। वह जाता है, वह की संस्कृत क्या होती है? सहा। अब ये लिंग कौन सा है? जब वह जाता है तो ये पुल्लिंग है। अगर होता वह जाती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। तो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। और एक है, इसलिए वचन कौन सा है? एक वचन है। और जाता है तो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि लट लकार है। वर्तमान काल में तो लकार कौन सा है? लट लकार है। तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग एक वचन लट लकार की आएगी। ठीक है, तो वह की संस्कृत क्या होगी? सहा। और जाने की संस्कृत क्या होती है? कौन सी धातु का प्रयोग होता है? गम धातु का। तो रूप कैसे बनते हैं? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो गच्छति एक वचन का है, गच्छति, गच्छता दो द्विवचन, और गच्छन्ति बहुवचन। तो हमें एक वचन का प्रयोग करना है, तो क्या आएगा? सहा गच्छति। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से मैं जाता हूं तो क्या आएगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष में क्या आता है? गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। और एक पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है तो क्या आएगा? गच्छामि। तो मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम गच्छामि। तुम जाते हो तो क्या आएगा? त्वम। फिर मध्यम पुरुष में क्या आता है? गच्छसि, गच्छता, गच्छत। तो क्या होगा इसका? त्वम गच्छसि। ठीक, पूरी टेबल आपको लकार की याद करनी होगी। तो चलिए, लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं, उसके तीनों पुरुष और तीनों वचनों में आपको सेंटेंस बना के समझाते हैं। जैसे गम धातु का रूप ले लेते हैं।
लट लकार का। तो क्या होता है, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छता, बहुवचन में गच्छन्ति। में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, और दो राम जाते हैं तो क्या लिखेंगे, रामो गच्छता, और बहुत से राम जाते हैं तो रामः गच्छन्ति। ठीक है। इसी तरह अब क्या मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम जाते हो तो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत। इस तरीके से आएगा। ठीक है। और उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम। जैसे मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावा, और हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामा। इस तरीके से आपको लट लकार के वर्तमान काल के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आपको लट लकार वर्तमान काल के कुछ सेंटेंस संस्कृत में बनाना बताते हैं, कैसे बनता है। जैसे राम हंसता है, तो इसका क्या होगा, राम प्रथम पुरुष है और हंसता है वर्तमान काल है, तो क्या आता है, लट लकार एक है तो हसति, तो रामः हसति। मुनि देखते हैं, अब ये कई हैं तो ये बहुवचन का प्रयोग होगा, और प्रथम पुरुष है तो मुनियः पश्यन्ति। वह रक्षा करता है, सः रक्षति, वे दो झुकती हैं, तो ये इसमें द्विवचन का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग है, तो द्विवचन में क्या आएगा, सा ते ता होता है, तो क्या आएगा, ते नमतः। तुम नाचते हो, त्वम नृत्यसि, तुम सब देखते हो, यूयम द्रक्ष्यत, बहुवचन है। तुम दो चाहते हो, युवाम इच्छता। अब उत्तम पुरुष में रहिए, मैं खाता हूं, अहम भक्ष्यामि, हम दो सोचते हैं तो आवाम चिंतयावः, हम सब पकाते हैं, वयम पचामः। इस तरीके से आपको तीनों पुरुष तीनों वचन में लट लकार के आपको हमने रूप समझाए कि किस तरीके से लट लकार के सेंटेंस वर्तमान काल के हिंदी सेंटेंस संस्कृत में कैसे बदलते हैं, उनका अनुवाद कैसे करते हैं। नंबर 2 नियम, कारक व विभक्ति। संस्कृत भाषा कारक प्रधान है, इसलिए इसमें प्रत्येक शब्द के बारे में यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। जैसे फल गिरता है, अब इस वाक्य में फल क्या है, कर्ता कारक है। और जैसे कहे राम फल खाता है, तो इसमें फल क्या है, इस वाक्य में फल कर्म कारक है। फल से वृक्ष की शोभा है, ऐसे कहें तो इस वाक्य में फल क्या है, करण कारक है। फल से, फल के द्वारा। जो शब्द हिंदी में जिस कारक व जिस वचन में आया हो, उसका अनुवाद करते समय संस्कृत में भी उसी कारक और उसी वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको हम बताते हैं कारक, विभक्ति और उनके कुछ चिन्ह होते हैं। अनुवाद करने के लिए कारक और उनके चिन्हों को याद करना बहुत जरूरी है। बिना इसके याद किए हिंदी रूपों के स्थान पर संस्कृत रूप नहीं आप रख सकते। इसलिए इसकी कुछ एक तालिका है, उसको हम आपको बता रहे हैं, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। एक बार हम आपको इसको पढ़ के बताते हैं। जैसे कारक होते हैं हमारे 7 कारक हैं, होते तो 8 हैं, लेकिन 8वें कारक को प्रथम कारक में ही जोड़ लेते हैं, तो इसलिए हमारे पूरे 7 कारक हैं और 7 विभक्तियां भी हैं और इनके 7 कारक चिन्ह हैं। तो पहला क्या है, कर्ता कारक। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा कारक है करण, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह होता है से, के, द्वारा या के साथ, इस तरीके का प्रयोग होता है। फिर चौथा कारक है संप्रदान, इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह होता है के लिए या के वास्ते। फिर 5वां कारक क्या है, अपादान, इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, फ्रॉम। उसके बाद संबंध कारक आता है।
संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हिंदी में चिन्ह क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, इस तरीके का प्रयोग होता है। फिर सातवां कारक होता है अधिकरण। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह होता है में या पर। तो जब तक हम इन चिन्हों को याद नहीं करेंगे तब तक हम संस्कृत में ये नहीं जान पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें। तो चलिए आपको और बताते हैं विस्तार से। कुछ स्थानों पर कर्ता में ने जुड़ा होता है। जैसे चिन्ह में बताया कि कर्ता में चिन्ह क्या होता है, ने। उसमें कर्ता की पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे राम ने फल खाया, इस वाक्य में ने राम में जुड़ा है, अतः राम वाक्य का कर्ता है। लेकिन कुछ स्थानों में कर्ता में ने नहीं जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कर्ता ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि क्रिया के पहले कौन लगाकर स्वयं प्रश्न करिए कि उत्तर में जो शब्द आए वही करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता है। अब पढ़ने से पहले कौन लगाइए, तो प्रश्न कैसे बनेगा कि कौन पढ़ता है। अब जब कौन पढ़ता है तो उत्तर क्या आया, राम पढ़ता है, तो राम ही इस वाक्य का कर्ता हुआ। जहां ने लगा हो वहां तो बहुत आसान होता है कर्ता ढूंढना, लेकिन जहां कहीं पर भी से ने नहीं लगा है तो आप क्रिया से पहले कौन लगा दीजिए, जो उत्तर आए वही करता है। इसके बाद कर्म कैसे ढूंढें। कुछ स्थानों पर कर्म में को लगा होता है। जैसे हमने आपको चिन्ह में बताया कि कर्म का चिन्ह क्या है, को। तो कुछ स्थानों में तो को लगा होता है। जैसे राम ने श्याम को देखा, इसकी तो पहचान आसानी से हो जाएगी। इस वाक्य में श्याम क्या है, कर्म है, क्योंकि इसमें को चिन्ह लगा है। लेकिन कुछ स्थानों पर कर्म में को नहीं जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कर्म ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर स्वयं से प्रश्न करें। उत्तर में जो शब्द आए वही कर्म है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में राम करता है और पढ़ता है क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो राम और पढ़ता है के बीच में क्या लगाइए और जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। अब हमने बीच में क्या लगाया तो उत्तर क्या आएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो पुस्तक आया है यही हमारा कर्म है। तो कर्ता और कर्म में कभी कभी चिन्ह लगा होता है और कभी कभी चिन्ह नहीं लगा होता है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने आपको आसान तरीका बताया। कर्ता और कर्म की पहचान हो जाने के बाद अन्य कारकों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसमें चिन्हों का स्पष्ट प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक से पढ़ता है, राम मोहन के लिए पुस्तक देता है। अब के लिए आ गया, देखिए। जैसे फल वृक्ष से गिरता है, राम मोहन का भाई है, राम घर में है। इन वाक्यों में जैसे पुस्तक से में करण कारक है, मोहन के लिए में संप्रदान कारक है, वृक्ष से अपादान कारक है, अलग होने के लिए अर्थ में है, मोहन का संबंध कारक है और घर में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसलिए अनुवाद करते समय इनके रूप अलग अलग कारकों में रखे जाएंगे। तो आपको कारक और विभक्ति का प्रयोग हमने अच्छी तरीके से बताया। अब आपको इसके कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत कैसे लिखेंगे। अब रामः पुस्तकम पठति। अब बताइए इसमें पुस्तकम क्यों आया। रामः क्या है, कर्ता है। हमें पता है कर्ता में प्रथमा व्यक्ति आती है और कर्म क्या है, पुस्तक है। तो हमने चिन्हों के अनुसार हमने देखा कि कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, तो हमने क्या लगाया, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति लगाई। और फिर क्रिया क्या है, कर्ता के अनुसार आएगी और लट लकार का है इसलिए इसमें पठती आएगा। समझ में आ रहा है आपको। इतना आसान अनुवाद करना आपको हम बताएंगे कि मिनटों में आप आसान अनुवाद कर लिया करेंगे। तो राम पुस्तक पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठति। राम श्याम को देखता है, तो राम श्याम को। अब इसमें देखिए को आया है ना, तो कर्म कौन है, श्याम है। तो उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रामः श्यामम पश्यति। राम पुस्तक से पढ़ता है, से मतलब पुस्तक के द्वारा
तो इसमें हम क्या लगाएंगे, करण लगाएंगे। कारक कौन सा लगाएंगे, करण। और करण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो रामः पुस्तकेन पठति, तृतीय व्यक्ति आएगी पुस्तकेन। देखिए, आपको शब्द रूप और धातु रूप तो याद करने पड़ेंगे। अनुवाद करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होने ही चाहिए। राम मोहन के लिए पुस्तक देता है, तो रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति। ठीक है, आगे देखिए, राम वृक्ष से गिरता है, तो इसमें वृक्ष से अलग होने के अर्थ में है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी व्यक्ति है। अपादान कारक है, पंचमी व्यक्ति है। तो क्या लिखेंगे, रामः वृक्षात् पतति, राम वृक्ष से गिरता है। जैसे राम मोहन का भाई है, अब काकी के किस में आया था, संबंध कारक में, जिसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो जब ये संबंध कारक है तो इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राम मोहन का भाई है, रामः मोहनस्य अब सहोदरः अस्ति, भाई को कहते हैं सगे भाई को कहते हैं सहोदरा। तो रामा मोहनस्य सहोदरा अस्ति। इसके बाद आता है राम घर में है। हमने आपको बताया था में और पर चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में, जिसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो राम घर में है, तो रामः, और घर में के लिए क्या आएगा, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, गृहे, रामा गृहे अस्ति, राम घर में है। ठीक है, कारक और व्यक्ति का प्रयोग आपको हमने अच्छी तरीके से समझाया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब तीसरा नियम है विशेषण व विशेष। संस्कृत में विशेषण व विशेष में हमने आपको बताया कि समान लिंग, कारक व वचन का प्रयोग होता है। मतलब विशेषण जिस लिंग, कारक व वचन का होगा, विशेष भी उसी लिंग, कारक व वचन का होगा। जैसे सुंदर लड़का पढ़ता है। अब इस वाक्य में क्या है, विशेष क्या है, लड़का, लड़का पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और एक वचन है। तो सुंदर जो विशेष है वो भी उसी पुल्लिंग, कर्ता कारक और एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे अनुवाद कैसे बनेगा, सुंदरा बालकः पठति। इसी को अब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो कैसे, सुंदर लड़की पढ़ती है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, सुंदरी बालिका पठति। ठीक है, आपको हम 2-4 और उदाहरण बताते हैं। जैसे मैं एक मीठा फल खाता हूं, तो मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम। अहम एकम मधुरम फलम खादामि। अब एकम में जिस विभक्ति व वचन कारक का प्रयोग हुआ है, मधुरम में भी वही विभक्ति व वचन का कारक का प्रयोग होगा और फलम में भी। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से समान लिंग व कारक एवं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2 मीठे फल खाता हूं, अहम 2 मधुरे फले खादामि। समझ में आ रहा है आपको ना। जैसे मैं एक चतुर बालक हूं, अहम एकः चतुरः बालकः अस्मि। ठीक है, इस तरीके से आप विशेषण व विशेष का प्रयोग करके अनुवाद बना सकते हैं। अब चौथा नियम आता है लकार व काल। वैसे तो हमने आपको बताया 10 लकार होते हैं, लेकिन अधिकांशतः 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। हमने पिछली वीडियो में आपको लट लकार का प्रयोग बताया था, फिर भी हम लट लकार के कुछ वाक्य प्रैक्टिस के तौर पर बताते हैं। जैसे राम हंसता है, रामा हसति। रमा खेलती है, तो रमा क्रीडति। 2 छात्र पढ़ते हैं, छात्रो पठता। इस तरीके से लट लकार का प्रयोग करके अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद बनाए जाते हैं। हम आपको कारक के साथ लकारों का प्रयोग करना बताएंगे। जैसे कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता कारक लट लकार लेते हैं। जैसे मैं खाता हूं, इसमें क्या है, कर्ता क्या है, अहम भक्ष्यामि। वे नाचते हैं, ते नृत्यन्ति। इसके बाद आता है कर्म कारक। कर्म कारक और आपको काल कौन सा बताएंगे, लंग लकार, भूतकाल। लंग लकार को क्या कहते हैं, भूतकाल, पास्ट टेंस।
इसके आपको हम कुछ उदाहरण बताएंगे कि कैसे हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। जैसे श्याम ने ग्रंथ पढ़ा। अब पढ़ा ये भूतकाल है, पढ़ चुका है, तो ये क्या है, लंग लकार। श्याम ने ग्रंथ पढ़ा, तो ग्रंथ को पढ़ा इसमें छुपा हुआ है, तो ग्रंथ क्या है, कर्म है। तो श्यामः ग्रंथम अपठत। आपको पता होना चाहिए कि लंग लकार के रूप कैसे बनते हैं। पठति में आ लगा करके उस रूप बनते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो श्यामः ग्रंथम अपठत। जैसे तुम विद्यालय को गए, त्वं विद्यालयम आगच्छा। अब ये मध्यम पुरुष का है, तो इसमें क्या आएगा, आगच्छा। हम सबने फल खाए। हम सब के लिए क्या आता है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो वयम फलानी अभक्ष्याम। खाने को क्या कहते हैं, भक्ष्याम। तो इसमें भूत लंग लकार में क्या आएगा, अभक्ष्याम। ठीक है। तुम दोनों ने प्रश्न पूछा। युवाम प्रश्नम अप्रक्षतम। वह अध्ययन करता था, तो क्या आएगा, सा अध्ययनम अकरोत। इस तरीके से हमने कर्म कारक का लंग लकार के साथ अभ्यास किया। अब तीसरा अभ्यास क्या आता है, करण कारक का लट लकार के साथ अभ्यास करेंगे। लट लकार क्या होता है, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इसके रूप कैसे बनते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ अनुवाद करते हैं। करण कारक में आपने चिन्ह याद किया होगा, से या द्वारा के अर्थ में होता है। पहला सेंटेंस क्या है, वह विमान से प्रयाग जाएगा। तो वह किसके द्वारा प्रयाग जाएगा, विमान के द्वारा, विमान से। तो इसमें क्या, कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वह का की संस्कृत क्या है, सा। विमान से तृतीय व्यक्ति लगाएंगे तो विमानेन। प्रयाग में के लिए क्या आएगा, प्रयागम गमिष्यति, जाएगा। मैं नाक से फूल सूंघूंगा, तो अहम नासिकया पुष्पम घ्रास्यामि। लड़के गेंद से खेलेंगे, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे, बालकः कंदुकेन क्रीडिष्यन्ति। अब इसमें बहुवचन आएगा, क्रीडिष्यन्ति आएगा। किसान हल से खेत जोतेगा, कृषका हलेन क्षेत्रम कर्ष्यति। अब चौथा अभ्यास क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो इसके जितने भी हिंदी में सेंटेंस होंगे उसमें के लिए लगा होगा। तो जहां के लिए लगा हो आप समझ जाइए ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है तो विभक्ति कौन सी लगानी पड़ेगी, चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। और हम अब कौन से लकार में पहुंचे हैं, लोट लकार में। हमने आपको लट लकार बताया, फिर उसके बाद हमने आपको लंग लकार बताया, पास्ट टेंस, फिर लट लकार बताया, फ्यूचर टेंस। अब आपको हम चौथा लकार बताते हैं, लोट लकार। लोट लकार आज्ञा अर्थ में होता है। जैसे किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, ये करो, वो ऐसा करो, वैसा करो, आज्ञा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम संप्रदान कारक लोट लकार आज्ञा अर्थ में सेंटेंस करना बताएंगे। जैसे भोजन के लिए फल है। अब इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है के लिए, तो भोजन के लिए क्या है, फल है। तो इसकी संस्कृत कैसे बनाएंगे, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग लगा के, भोजनाय फलानी सन्ति। ठीक है। राजा ब्राह्मणों के लिए दान दें। अब ये आज्ञा अर्थ में आपको समझ में आ रहा है, राजा ब्राह्मणों के लिए ये संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, और दान दें ये आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो राजा ब्राह्मणेभ्य दानम यच्छतु। इसमें आपको रूप बता दें, लोट लकार में कैसे बनते हैं, पठतु, पठताम, पठतु, इस तरीके से रूप बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने प्रयोग करके राजा ब्राह्मणेभ्य दानम यच्छतु। ठीक है। फिर
और सेंटेंस आपको बताते हैं, जैसे विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब विद्या तो क्या लिखेंगे, विद्या ज्ञान के लिए ज्ञानाय होती है भवती, विद्या ज्ञानाय भवती। हम सब गरीबों के लिए दान दें, हम सब वयम निर्धनेभ्या, निर्धन में चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, निर्धनेभ्या। तो वयम निर्धनेभ्या दानम ददाम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे और एक बताते हैं उदाहरण, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार दें, तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्या पुरस्कारम यच्छतु। इस तरीके से संप्रदान कारक का प्रयोग लोट लकार में हमने आपको बताया। ये सब आपको निरंतर अभ्यास करने से आएगा। पांचवा अभ्यास क्या है, अपादान कारक, और लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, इस तरीके से जहां चाहिए लगा हो तो आप तुरंत आंख बंद करके विधिलिंग लकार का प्रयोग करिए। और अपादान कारक है, इसका साइन क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए कुछ हिंदी में सेंटेंस पढ़ते हैं, उनको संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें कुएं से जल लाना चाहिए। अब तुम्हें कुएं से, अब जल लाने के लिए कुएं से जल अलग होगा ना, तो अलग होने के अर्थ में इसमें आप तृतीय व्यक्ति का प्रयोग मत कर दीजिएगा, उसमें भी से लगता है, उसमें से लगता है द्वारा, फ्रॉम के अर्थ में, और इसमें से लगता है अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, तो फल जब गिरते हैं तो वृक्ष से अलग हो जाते हैं, तो इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा और यह अपादान कारक है। ठीक है, तो तुम्हें कुएं से जल लाना चाहिए, तो इसकी संस्कृत कैसे बनाएंगे, तो हम कुएं से के लिए पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, कूपात। क्या लिखेंगे, तो हम कूपात जलम आने। इसमें क्या कहते हैं, अब आपको हम बताएं कि विधिलिंग में प्रयोग कैसे बनते, पठेत, पठेताम, पठेयु। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग बनता है। तो जैसे राम को पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या बनेगा, रामः पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। पेड़ों से पत्ते गिरे, तो वृक्षेभ्यः पत्राणि अपतन। आकाश से वर्षा होती है, आकाशात् वृष्टि भवति। हम सबको सत्य बोलना चाहिए। अब हम सबके लिए क्या आएगा, वयम सत्यम, और बोलना चाहिए में क्या आएगा, वदेम, वयम सत्यम वदेम। समझ में आया आपको। तो अपादान कारक और विधिलिंग लकार हमने आपको समझाया, इसकी निरंतर प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसके बाद आपको लकार तो पूरे हो गए, लेकिन अभी कारक दो बचे हैं, संबंध कारक और अधिकरण कारक। सभी तरीके के लकार में बताएंगे, लेकिन इसमें संबंध और अधिकरण कारक होगा। संबंध कारक में जैसे हमने आपको बताया, काकी के आता है और अधिकरण में में या पर आता है। ठीक, इसके ये चिन्ह होते हैं। जैसे हम नदी के जल में स्नान करते हैं, तो हम वयम, नदी के, तो नद्यः, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ, नद्यः जले स्नानम कुर्मा, वयम नद्यः जले स्नानम कुर्मा। गायों का दूध बच्चों के लिए है, तो गायों का धेनुनाम दुग्धम शिशुभ्या अस्ति, धेनुनाम दुग्धम शिशुभ्या अस्ति। और बताते हैं, मैं राम के घर में रहता हूं। अब इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, और इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो मैं अहम राम के, तो रामस्य, घर में गृहे रहता हूं, वसामी, क्योंकि उत्तम पुरुष है तो वसामी आएगा, मैं राम के घर में रहता हूं। जैसे किसान खेत में परिश्रम करता है, तो किसान कृषकः, खेत में, अब इसमें कौन सी व्यक्ति आएगी,
सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ क्योंकि में है अधिकरण कारक है। तो क्षेत्रे परिश्रमम करोति। हमारे विद्यालय में उत्सव होगा। तो कैसे बनाएंगे? अस्माकं विद्यालये उत्सवा भविष्यति। वन में दिलीप ने गाय की सेवा की। तो वने दिलीपः धेनो सेवाम अकरोत्। ठीक है, इन सब सेंटेंसों में सम्मिलित हमने आपको संबंध कारक और अधिकरण कारक बताया। आप सबसे पहले कारक के चिन्हों को याद करिए, शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे से याद करिए और निरंतर अभ्यास करिए अनुवाद करने का। इस तरीके से हमने आपको अब संस्कृत अनुवाद करने के सारे नियमों को अच्छे से बताया। इसका आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको संस्कृत अनुवाद करना समझ में आया, सरल लगा कि नहीं। आप हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।